आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा में संकलित संस्मरणात्मक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध प्रेम घन की छाया स्मृति का अध्ययन करेंगे। संस्मरणात्मक निबंध से तात्पर्य है लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति का वर्णन संस्मरण कहलाता है और इस तरह की रचना संस्मरणात्मक निबंध कहलाती है। प्रेम घन की छाया स्मृति। लेखक ने बताया है कि मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे, यानी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी कविताओं के बड़े शौकीन थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्ति के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस, रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। चित्ताकर्षक यानी मन को आकर्षित करने वाले तरीके से। इस तरह लेखक ने बताया कि उनके यहाँ बचपन से ही साहित्य का माहौल था। उनके परिवार में साहित्य का वातावरण था। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचे हुए नाटक लेखक को बहुत अच्छे लगते थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। वे कभी कभी उनके द्वारा रचित नाटकों को सबके बीच में सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले के राठ तहसील से मिर्ज़ापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। उससे पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि बचपन में वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित नाटक अपने पिता से सुनते रहते थे। इसीलिए बचपन से ही लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति उनके मन में एक मधुर भाव मन में था। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरे बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। राजा हरिश्चंद्र और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र इन दोनों में लेखक की बालक बुद्धि कोई अंतर नहीं कर पाती थी। वे दोनों को ही एक ही मानते थे। उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक को देखा और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं वे अपने पिता से सुनते रहते थे। इसलिए वे राजा हरिश्चंद्र और लेखक और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में उनकी बालक बुद्धि अंतर नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हो या राजा हरिश्चंद्र का नाम हो, लेकिन हरिश्चंद्र शब्द से उनका एक मधुर भाव जुड़ा हुआ था। मिर्ज़ापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ पर रहते हैं, जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका नाम है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है।
जब उन्हें यह पता चला कि मिर्ज़ापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र रहते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से उनका विशेष लगाव होने के कारण जब उनके मित्र मंडल के समूह में जब उनके मित्र का नाम सुना तो उनसे मिलने की जो उनकी इच्छा थी वह स्वाभाविक थी। भारतेंदु मंडल के किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान लगाने की बात है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र से मिलने की जो इच्छा मेरे मन में थी वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से इतने प्रभावित थे, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं नगर से बाहर रहता था, लेखक गांव से दूर रहते थे। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई, एक दिन बालकों का समूह बनाया गया जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। लेखक के साथ जो बालकों का समूह था, उन समूह में एक मित्र चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगुवा हुए, वे आगे हुए। मील डेढ़ का सफ़र तय हुआ। लगभग 1.5 मील का सफ़र उन्होंने पैदल तय किया। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। जब लेखक अपने सामूहिक मित्रों के साथ चौधरी साहब के मकान को देखने के लिए गए तो उन्होंने 1.5 मील का सफ़र तय किया और इसके पश्चात वे पत्थर के एक बड़े मकान के सामने खड़े हुए। उस मकान के नीचे बरामदा खाली था। नीचे का जो बरामदा था वह बिल्कुल खाली था। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था। आवृत यानी ढका हुआ। ऊपर का जो बरामदा था वह सघन यानी घनी और लताओं के जाल से घनी लताओं के जाल से ढका हुआ था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उस बरामदे में बीच बीच में खंबे और खुला स्थान दिखाई दे रहा था। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। उसी ओर मुझे देखने के लिए कहा गया, लेकिन कोई दिखाई न पड़ा। लेखक को कोई भी दिखाई नहीं दिया। सड़क पर कई चक्कर लगे। वहीं सड़क पर उन्होंने कई चक्कर लगाए। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। कुछ देर के पश्चात एक लड़के ने उंगली से इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। लताओं के समूह के बीच में एक मूर्ति दिखाई दे रही थी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। उस मूर्ति के दोनों कंधों की ओर बाल बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। लेखक के देखते देखते जो मूर्ति, जो व्यक्ति उन्हें दिखाई दे रहा था, कुछ ही देर में वह उनकी आंखों से गायब हो गया। ओझल होना यानी गायब हो जाना। बस यही पहली झांकी थी, यानी यही लेखक की सबसे पहली झलक थी। जो जो मैं सयाना होता गया, त्यों त्यों हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। लेखक ने बताया कि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वैसे वैसे हिंदी के नवीन साहित्य की ओर उनका झुकाव बढ़ता चला गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाल रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में से थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी
उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला। मैं वहां से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता। एक बार एक आदमी के साथ मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी में भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे मुझे प्रायः देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान में से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह यानी इच्छा, कौतूहल यानी जानने की इच्छा, कौतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर यानी विचारों में खोकर देखता रहा। पाठक जी मेरी यह भावुकता देखकर प्रसन्न हुए और बहुत दूर तक मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का हृदय परिचय बहुत विशाल था। तो बहुत बहुत धन्यवाद।